तो जब मैं जापान पहली बार आया था ना, तो उस समय मेरे को जापान में हर एक चीज़ बहुत महंगी लगी थी, क्योंकि जहाँ मैं इंडिया में 100 रुपये में एक अच्छी मील ले सकता था, जापान में 100 येन में कुछ नहीं मिलता था। और जापान में कुछ टाइम रहने के बाद मुझे एक स्टोर का पता लगा जहाँ पर कि मिलती थी मोस्टली चीज़ 100 येन की। और आज की वीडियो है उसी स्टोर के बारे में, और इसका नाम याद रखना भी बहुत ईजी है क्योंकि इसका नाम है दाइसो। तो फिर चलो चलते हैं। तो ये है मेरे पीछे स्टोर, इसका नाम है दाइसो, और ये है जापान का सबसे फेमस 100 येन शॉप। और यहाँ पर मिलेगी आपको घर में यूज़ होने वाले अलग अलग तरीके के सामान। ये पूरा सेक्शन है क्रॉकरी का, स्नैक्स, डिस्पोजेबल्स, कैंपिंग, गार्डनिंग का, कॉस्मेटिक का। और जापान में नए नए आए थे तो हर एक स्टोर के बारे में पता नहीं था कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है। और ये दाइसो एक ऐसा स्टोर है जिसमें कि आपको मोस्टली जितनी भी घर की चीज़ें होती है वो मिल जाती है। तो इसलिए जैसे कोई जापान में नया नया आ रहा है और उसको स्टोर के बारे में पता नहीं है, तो एक चक्कर वो दाइसो का मार सकता है। यहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीज़ मिल जाती है, जो कि होती है मोस्टली 100 येन की। और मैं मोस्टली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ सामान ऐसा है, तो एक्चुअली में ना देखो यहाँ पर ना 60-70% आपको सिर्फ 100 येन का मिलेगा, लेकिन जिसमें आपका दाइसो के साथ प्राइस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इस प्राइस में है। अगर उसमें दाइसो या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ 100 येन का है। जैसे कि ये देखो, इसमें ना दाइसो लिखा है ना कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ये 100 येन का है, जो कि आपको 200-300 और हो सकता है 1000 येन तक में भी मिले। लेकिन अगर ये यहाँ पर 1000 येन का मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाहर आपको ये 3 से 4000 येन का मिलेगा, और 1000 येन यहाँ पे बहुत सस्ता है। कितना सारा डिस्पोजेबल है, पूरा सेक्शन बना रखा है। इतना डिस्पोजेबल मैंने किसी डाइसो में नहीं देखा है ना। सच में देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। ये बहुत ज़्यादा है, 2-2 रैक्स दे रखे हैं। नहीं, ये तो वीडियो में आ रही है इस वजह से तो ज़्यादा बोल रही है। जैसे हमारी दुकान पे मिलते हैं ना, वहाँ पे अरे 12 नंबर देना, 9 नंबर देना, 11 नंबर देना, सारे नंबर मिल जाएंगे यहाँ। जब हम कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं ना तो हमें बड़े काम आते हैं डिस्पोजेबल। तो इतनी वैरायटी के डिस्पोजेबल है यहाँ, मज़ा आ गया देख के। ये देखो, ये बच्चों के लिए है, कलरफुल डिस्पोजेबल प्लेट्स, बड़ी भी हैं, और ये ग्लासेस भी हैं। ये ना बड़े काम आते हैं जब हम स्कूल में बच्चों को गेम्स वगैरह खिलाते हैं ना, तो हम बहुत यूज़ करते हैं इनको। और यूज़ तो होता ही है पानी पीने में, बट बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं रंग बिरंगे देख के। ये देखो, ये छोटे साइज़ के स्ट्रॉ, पतले पतले से, और ये मोटे भी हैं, कलरफुल। कितनी वैरायटी है यार, हमें मज़ा आ गया देख के। अच्छी, सही है, वर्थ इट। व्लॉग बनाना वर्थ इट। यहीं आएंगे हम, डिस्पोजेबल लेना होगा। खुद से ही वर्थ इट करते रहे। नहीं, सही है। नीचे कोई कमेंट में वर्थ इट लिखे तो बात है। ओए, ये पता है क्या है? क्या है ये? वो होता है ना, यहाँ पे ना बहुत रिवाज है, कह लो रिवाज है यहाँ पे कि बच्चों का जो टिफिन होता है ना, उसको बड़ा सजा धजा के भेजना होता है। आप अगर कभी देखोगे तो जापानीज टिफिन बड़े सजे धजे होते हैं, कंपटीशन होता है। ये भी पंचिंग मशीन होती है ना जैसे हमारी, वैसे ही पंचिंग मशीन है। अच्छा। और इस पे फेस बना हुआ है। गोल्डी की मम्मी ने कितना अच्छा टिफिन बना के भेजा है अपने बच्चे के लिए। जैसे आपको आंखें काटनी है इससे, तो आंखें कट जाएंगी इस शेप में, स्माइल कट जाएगी, तो वो काटने के लिए है। वाओ, नाइस। हाँ, यू आर सो अमेजिंग। और यहाँ पे ये ओनिगिरी बनाने का बड़ा वो है, रिवाज है। व्हाट इज ओनिगिरी? नहीं, हाँ, जापानीज में ये ट्रायंगल शेप में चावल को ऐसे इकट्ठा करके एक बॉल टाइप की बना देते हैं। तो ये ओनिगिरी का मोल्ड भी मिलता है यहाँ पे। वैसे तो ये हाथ से ही बना लेते हैं, लेकिन जिसको मोल्ड यूज़ करना है वो मोल्ड भी कर सकता है। एक गुजिया वाला जैसे हमारा होता है। हाँ, हमारा जैसे गुजिया होता है, उसके अंदर गुजिया भरते हैं तो मोल्ड होता है, इसके अंदर चावल डालो, ऐसे खोलो तो ये ओनिगिरी बन जाती है। और इसको लेके कैरी भी कर सकते हैं। ये देखो, ये टेडी बियर का मोल्ड है। जैसे ओनिगिरी का राइस मोल्ड था ना, वैसे टेडी बियर की शेप में ऐसे देखो। और फिर ये पंचिंग मशीन को यूज़ करके इसकी आंखें बना के इस पर आंखें लगा दो। बहुत क्रिएटिव है यार। इतना टाइम हो मम्मियों के पास खाना बनाएंगे तो बात ही क्या है। वही तो। ये देखो, ये दिखा रही थी मैं, जीन्स के प्रिंट के ग्लासेस हैं। ओह माय डेनिम गॉड। जीन्स समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और ये मिक्की माउस का प्रिंट हुआ हुआ है। आई थिंक ये इंडिया में मिलता है क्या, पता नहीं, बताना यार कमेंट करके। कुछ नहीं बताते हो आप लोग कमेंट करके, मैं बोलती हूँ तो वैसे बताया तो ना लास्ट नहीं तो डांट के बोलती है ना, प्यार से बोलना चाहिए। बता दो यार रिक्वेस्ट कमेंट वाली करके फॉर्म। प्लीज़। रिक्वेस्ट। और अगर आप हैं थोड़े हेल्थ कॉन्शियस तो आप यूज़ कर सकते हैं ये बैम्बू की चम्मच और लकड़ी की चम्मच। लोग मुझे घूर रहे हैं। ये मेरी बेस्ट जगह है यहाँ की। और ये है स्टेशनरी। यहाँ सब कुछ आपको, इतनी वैरायटी ऑफ स्टेशनरी मिलेगी ना, मन खुश हो जाता है यहाँ के। ये देखो, ये नोटबुक है, और सब 100 येन में मिल जाएगी आपको। ये देखो, छोटे से हैं ये स्टिकी नोट्स।
तो 100 येन की क्या वैल्यू है जापान में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इससे एक आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये सामान कितने का मिल रहा है। वैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखोगे तो 100 येन इक्वल टू 50 से 60 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर मिलती है 100 येन की एक पानी की बॉटल, जो कि आपको इंडिया में मिल जाएगी 15 से 20 रुपये की। तो ये समझ लो कि 15 से 20 रुपये इज इक्वल टू 100 येन। इस वैल्यू को अगर दिमाग में रखोगे ना तो आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ये जो पूरा सेक्शन है, अगर आप हो एक कलाकार तो आपके लिए बनाया ये सेक्शन, ड्राइंग बुक, ये अलग अलग तरीके के ब्रशेस। ये तो हेयर वाले हैं, ये सिंथेटिक वाले, ये पेंसिल कलर, ये एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, स्केच ब्रशेस, पेन, ग्लिटर वाले, ये देखो वाटर कलर पैलेट, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन्स, वाटर कलर पेंट सेट। मतलब ये देखो ना कितना ये जापान के हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइस है। ये आपको पूरा का पूरा ये 100 येन का पड़ रहा है। इतना तो इंडिया में भी नहीं मिलता। 60-70 का मिल जाता है। ये देखो बच्चों के क्ले और ये ऐसे कुछ कुछ सॉफ्ट क्रीम बनाने के। अच्छा, ये शेप वगैरह बनाने के लिए ना बच्चों का क्ले। इंटरेस्टिंग। बच्चों की छोटी छोटी किताबें, सब कुछ मतलब डेली यूज़ का तो काफ़ी सामान मिल जाएगा आपको 250 में। और जैसे कि अगर आप आए हो सिर्फ घूमने के लिए जापान में, उसके लिए भी ये स्टोर है परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप अपने घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए अलग अलग तरीके का सामान ले सकते हो, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। को क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया। झूला, हैमॉक, कैंपिंग हैमॉक, झूला बेसिकली। झूला मिलेगा और ये आपके बर्तन टूल्स वगैरह रखने का पाउच मिलेगा। अभी जैसे कि ये है, इसमें इन्होंने 500 येन लिखा तो है, लेकिन ये 500 येन के हिसाब से ये बहुत रीजनेबल प्राइस है। इसकी जो वेट लिमिट है ये 60 किलो है, आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन है पूरा कैंपिंग का। ये पूरे सेक्शन में आपको कैंपिंग की चीज़ें मिलेंगी। कैंपिंग के मैट, कैंपिंग के क्या बोलते हैं, यूज़फुल चीज़ें। कैंपिंग की यूज़फुल चीज़ें, कैंपिंग के बर्तन, कैंपिंग के आग लगाने की चीज़ें, आपको रोप, हुक, डंडा, क्या क्या मिलता है, बर्तन, मैट बोल चुकी हूँ मैं। ये ना रस्सियाँ वगैरह होती हैं जो कैंपिंग में बड़ी काम आती हैं हमें, है ना। बहुत काम आती हैं, रस्सी काम आती हैं। जैसे कि आपके को टार्प है, टार्प को बांधने के लिए कुछ चाहिए, बांधने के लिए कुछ चाहिए, उसी समय कुछ चाहिए तो हैंडी होती हैं ये। बाकी देखो फोल्डेबल ना चम्मच है, ये फोक और चम्मच फोल्डेबल, ये बड़े काम आते हैं। छोटी छोटी जगह हम घेरते हैं और कैंपिंग के सामान में सही काम आते हैं। ये बर्तन है स्टील के, ये भी ऐसे होते हैं। वैसे तो ये फोल्डेबल नहीं है बट ऐसा है ये काइंड ऑफ, तो अच्छा कम स्पेस ले लेते हैं। ये छोटा सा यूज एंड थ्रो बारबेक्यू ओए ये बहुत सही लगता है मुझे। सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है, इंस्टेंट बारबेक्यू है ये, और ये डिस्पोजेबल है, एक बार यूज़ करो दोबारा फेंक दो। 300 येन का बहुत सही है यार, ये बहुत सही है। हमें पता है इसकी कीमत, जब हमारे पास बारबेक्यू नहीं था तो हमें ये बहुत ज़रूरी था। ये भी बहुत यूज़फुल होता है। ये पता क्या है, छोटी छोटी डब्बियाँ हैं और ये बैग है। ये काम आता है जैसे आप कहीं घूमने गए हो ना, खास करके कैंपिंग पे, नाइट स्टे पे, जहाँ पर कि आपको बाकी की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। सारे मसाले डाल दो इसमें और उसके बाद ये आपका बैग बन जाता है। बैग बंद करके नहीं दिखा रखा है बट ऐसे फोल्ड हो जाता है ये, और इसमें जिप लग जाते हैं चारों तरफ। बहुत काम की चीज़ है ये। और यहाँ पर मिल रहे हैं ये ज्वलनशील पदार्थ। अरे बाप रे, इसको नेहा एक्सप्लेन करेगी। जब हम लकड़ी घिसते हैं तो ये भूसा सा नहीं निकलता, तो इसको इकट्ठा करके इन्होंने पैकेट में भर दिया है और इसको डालते हैं फटाक से, तो इसमें फटाक से आग। इसमें थोड़ी सी वैक्स होती है, इस वजह से जल्दी जलता है। अच्छा, पर ये कोयले सब मिलता है 250 में। पता है, अगर हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 250 में ही मिलती हैं ये चीज़ें, आपको दूसरी कैंपिंग दुकानों पे भी मिल जाएगा, बट 250 में ये है कि बहुत हैंडी होता है, काफ़ी जगह अवेलेबल होता है और सस्ता तो होता ही है जो हमें चाहिए। ये देखो, ये मिल रहा है यहाँ पे लकड़ी के छोटे छोटे चंक्स हैं। ये उस समय काम आते हैं जिस समय आप बारबेक्यू जलाने को तैयार होते हो। स्टार्टिंग में जलना बहुत टफ होता है, तो इसको डाल दो, जलने में ईजी हो जाती है चीज़ें। ये पता क्या है, ये है ब्लैंकेट। इसके अंदर क्या होता है ना, पतली सी शीट होती है इसमें प्लास्टिक जैसी, और उसको आप अपने चारों तरफ लपेट सकते हो। कहीं आप ऐसे ठंडे इलाके में फंस गए, कहीं पहाड़ वहाड़ में हाइकिंग के लिए गए हो, वहाँ फंस गए, तो ये आपकी उस समय जान बचा सकती है। और कुछ भी नहीं है, ऐसे करके आप जेब में डाल लो बस। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हमेशा ही डाइसो से लेना प्रेफर करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा गार्डनिंग का सेक्शन, ये सब डेकोरेशन के लिए है।
आपका गार्डन है अगर बहुत सुंदर सा, आपको ये सब पंखे लटकाने हैं, ओह आई वांट दिस। और यहाँ मिट्टी भी मिलती है, तो सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ पे। नेट भी लेनी थी ना हमें। ये देखो सॉइल मिल रही है फॉर प्लांट्स। और यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि वेजिटेबल के लिए अलग सॉइल बेच रहे होते हैं, फ्लावर्स के लिए अलग सॉइल बेच रहे होते हैं, तो बहुत वैरायटी ऑफ सॉइल्स हैं यहाँ। और पॉट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, नेट मिल जाएगा, मैश मिल जाएगा। और उसको जैसे आपको नर्सरी क्रिएट करनी है तो उसके ऊपर भी, जैसे ये देखो मैश है, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो गार्डनिंग का मतलब हर एक चीज़ है गार्डनिंग की यहाँ पे सब ना। कुछ मिलेगा यहाँ गार्डनिंग का। और 250 में है तो रीजनेबल प्राइस में भी है। गार्डनिंग करने वालों के लिए ये जगह जो है एक स्वर्ग है। ओह माय गॉड। और ये मिल रहे हैं सारे पौधों के न्यूट्रिशन, ये देखो। ये भी वो चीज़ें हैं जो हम सिर्फ 250 से ही लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ रीजनेबल भी होती है और अच्छी क्वांटिटी में भी मिल जाती है। छोटे साइज़ की, अलग अलग इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से यूज़ करना होता है। ये मनी प्लांट बना रखा है इसमें फूल वूल बना रखे हैं, और लिखा रहता है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो जो आपके सप्लीमेंट्स कमी है बॉडी में, वो सब इनसे पूरे हो जाएंगे। सप्लीमेंट्स की जगह कभी इन्हें भी पी लेता है। ऐसे थोड़ी ना नेहा के बाल इतने काले। यहाँ पे ना आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे जापान के जो घर है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो वसीकरण पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ भी आ सकते हो। तो उसका सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा दुकान में जाके। स्पेशली 250 में तो मिल ही जाएगा आपको उसका सोल्यूशन। बस आप प्रॉब्लम बोलो। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं घर से निकला हूँ, मैं चार्जिंग केबल लेने भूल गया हूँ, और उस सिचुएशन में अगर मेरे को 250 मिल जाता है तो मेरे लिए हो जाता है बेस्ट, क्योंकि 250 में मिल जाती है चार्जिंग केबल, वो भी बहुत ही सस्ती। वैसे आपको जो केबल होती है वो कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाती है, लेकिन वो होती है 1000-1500 या 2000 तक की, जो कि इस सिचुएशन में लेना बहुत बड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में बहुत सारी चार्जिंग केबल पड़ी हुई है। तो यहाँ पर से लो 100 N की चार्जिंग केबल और पूरा दिन बढ़िया से अपना यूज़ करो उसे। तो ये सेक्शन है पूरा कॉस्मेटिक का। ये सारे आपको आई शेडोज़ मिल रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको आई शेडोज़ के ऐसे पैक्स मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो जापान में और आपको सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाने हैं, तो दिस इज़ द गुड ऑप्शन, आप ये ले सकते हो। और बहुत वैरायटी में है यहाँ पे। तो 250 है ना एक ऐसा स्टोर है जो आपको सस्ता और हर तरीके का सामान आपको अवेलेबल होगा 250 में। जैसे अब देखो यहाँ पे है नेल पेंट, और ये जेल नेल पेंट है। लड़कियों को पता होगा जेल नेल पेंट इतनी इजीली मिलती नहीं है, तो इसमें भी इतने सारी वैरायटी है। दिखाना अमित पास आके। नेल आर्ट करने के लिए स्टिकर्स हैं ये सारे, तो बहुत वैरायटी है यहाँ चीज़ों की। ये आई शेडो है, लिक्विड आई शेडो। जिसको मेकअप करने का शौक है उसको ब्रशेस के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे सारी वैरायटी के ब्रशेस आपको अवेलेबल होंगे। ये मिल रहा है छोटा सा ब्रश, ये टॉयलेट साफ करने का। जहाँ आपका बड़ा ब्रश घुस ना पाए वहाँ ये हर एक चीज़ चमकाए। ये देखो, इसका जो जेट होता है ना वो यहाँ पे होता है, वहाँ से हल्की सी एक पाइप आती है जो कि आपको ठंडा एहसास दिलाती है। उसको साफ़ करने के लिए भी इतने छोटे छोटे आइटम मिलते हैं यहाँ पे, और बड़ी यूनिक सी चीज़ें मिलती हैं। चाकू छुरियाँ तेज करवा लो, ये भी मिलता है यहाँ पे। बड़े चाकू वाकू घिस जाए ना, ये बीच में इसमें 2 पत्थरों के बीच में जो जगह है ना, यहाँ डालना आपको चाकू, और आपका चाकू तेज। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ना जिनके बारे में कि आपको लगता ही नहीं है कि इस तरीके के प्रोडक्ट आ सकता है। जैसे अंडा काटने के लिए पतले पतले स्लाइस हो जाएंगे। बहुत क्यूट है ये। ये पता क्या है, टेबल कुर्सी वगैरह होती है ना, आपका फ्लोर ख़राब ना करे उसके लिए आप उसके लिए सॉक्स खरीद सकते हो। बहुत यूनिक है ये। हाँ, ये देखो भाई साहब, वो भी हर एक रंग के और हर एक साइज़ के। ये पतली टांगों वालों के लिए, मोटी टांगों वाले के लिए। ये आपकी टेबल अगर उम्र में थोड़ी छोटी है उसके लिए मिकी माउस वाले। ये सारे 100 yen का है, सब कुछ 100 yen का, 100 yen का। इस पूरे सेक्शन में ना करी रखी हुई है। अब मैं आपको वैरायटी दिखा दूँ करी की कितनी सारी वैरायटी हैं। ये एशियन करी है, श्रीलंका की चिकन करी है, और यहाँ पे है प्रॉन मसाला करी। तो ये सारा सेक्शन जो है सिर्फ करी का है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, नान, इन्होंने नान भी रखा हुआ है यहाँ। तो पूरा खाने का कॉम्पैक्ट सेक्शन बना रखा है। वैसे तो और भी बहुत सारे स्नैक्स हैं यहाँ पे, बट ये मुझे थोड़ा अलग लगा और नया लगा। और ये सारे 100 yen के हैं। और यहाँ पे अलादीन का चिराग भी रखा हुआ है, इसको घिसोगे तो एक आध करी फ्री मिल जाएगी।
वाओ यू आर सो फनी नेहा। तो जापान में हर एक बंदा, हर उम्र का बंदा साइकिल चलाता है, तो इसीलिए आपको दाइसो में एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर कि सिर्फ साइकिल का सामान होगा। ये जो लाइटें वाइटें हैं ना, ये सब साइकिल की लाइटें हैं ये। जैसे ये होल्डर हो गया, ये आपकी रस्ट रिमूवर, ओ भाई साहब आपकी साइकिल में अगर जंग वंग लग जाए उसको हटाने के लिए। घंटी, ये साइकिल की जो बॉल होती है ख़राब हो जाए उसके लिए, ये अलग अलग तरीके की घंटी। अरे ये देखो बढ़िया। क्या था वो? पता नहीं क्या है, एक ऐसे टॉय सा उसके खोपड़ी पे पंखा लगा हुआ है। घंटी है वो। घंटी है, चालू बन रही नहीं है, उसे पता है ना। ये बैग मिल रहा है साइकिल का। साइकिल के हैंडल में ना इस तरीके से टांग दो, ऐसे ये हैंडल है, ये ऐसे टंग जाएगा। अच्छा दोनों साइड है, दो एक ही बैग है? दोनों साइड बैग है। वाह, ये है तो बहुत यूनिक, मेरे कभी यूज़ में नहीं आया, लेकिन अगर आपकी साइकिल अगर कभी पंचर हो जाए और आप कहीं पहाड़ी इलाके में हो तो ये पूरा पंचर का सेट है। ये आप किस तरीके से साइकिल को खोलोगे, साइकिल के टायर को, ये उसकी ट्यूब है और ये उसके स्टिकर, और बिल्कुल साइकिल जैसे वो घिसने विसने के लिए जो उसके सैंड पेपर जो होता है वो भी है। छोटा सा ना, पूरा एक सेट है जिससे कि आप पूरी साइकिल का पंचर ठीक कर सकते हो। जैसे आपकी साइकिल की हवा ख़त्म हो जाए तो इससे आप साइकिल की हवा भर सकते हो। है? हाँ हाँ सच में? हाँ, ये है ना एयर फोर्स बाईसाइकिल। सही। सिलेंडर है, बढ़िया। ये भी बहुत काम आता है अगर आप रात में साइकिलिंग कर रहे हो तो। सपोज़ कि आप रात में ऐसी रोड पे साइकिल कर रहे हो जिसमें कि गाड़ी वाड़ी भी चलती हो, तो ये आप अपने हाथों में रिफ्लेक्टर लगा लो, दूर से लोगों को पता लग जाएगा कि भैया कि आगे कोई बंदा है, तो आपकी जान बच सकती है। और ये देखो, ये है मछली पकड़ने का सारा आइटम। जापान में तो मछलियाँ तो सभी खाते हैं, और पकड़ने की हॉबी मैंने मोस्टली जापानीज़ में देखी है, मछली पकड़ने की। और यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके की, अलग अलग शेप के। अगर पानी में इसको दूर से देखोगे तो ये लगेगा कि सच में मछली ही है पानी में तैर रही। अलग अलग जगहों पे इससे कांटे लगे हुए, मतलब दूसरी मछली को सच्ची में ऐसा लगता है कि कोई मछली तैर रही है, सीधा इसको मुंह में मार दिया अपने फचक्का, और बेचारी आ गई उसके कब्जे में। ये कलरफुल है, ये देखो ऐसे जो सिल्वर कलर की मछली होती है ना, उसका पूरा रेप्लिका बना रखा है। अगर आपको थोड़ी छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो ये, थोड़ी बड़ी मछली पकड़नी है तो उसके लिए ये, हर एक साइज़ के हैं यहाँ पे। ये देखो क्या ये वो है श्रिम्प शेप का मछली पकड़ने का आइटम बना रखा है। इससे आप थोड़ी और बड़ी मछली पकड़ सकते हो। ये देखो कांच के ग्लासेस की कितनी वैरायटी है। वहाँ से दिखाओ मैं दूर से, पूरे वहाँ से बाहर ही चला जाऊँ, पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे ग्लासेस हैं 100 के। जब हमारे उसमें से चावल छानते हैं ना, टिकट, ये वही है ना? सुप्पू, क्या बोलते हैं इसको? सुप्पू। हमारे बेत की टोकरी बोलते हैं। बेत की टोकरी? अरे अगर वो प्लास्टिक की हुई तो प्लास्टिक की टोकरी। प्लास्टिक की होती नहीं ना, बेत की होती है वो। ओके। ये देखो साकुरा पेटल्स की क्रॉकरी, सुंदर है ना। और ये बन गई आपकी चाय। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो यहाँ चाय की छन्नी भी मिलती है ब्रो। बट अगर आपको अच्छी छन्नी चाहिए तो इंडिया से ही लेके आना, क्योंकि ये सब टूट जाती है। सिर्फ अच्छा ही नहीं करती, मैं बुरे रिव्यूज़ भी बताती हूँ। पूरा कोका कोला का एक सेक्शन बना रखा है इन्होंने। कोका कोला के जार, ये ट्रम्बलर। बट इसमें कोका कोला डाल के पीने में मज़ा आएगा। मैं तो कोका कोला डाल के नहीं पीऊँगा। आप तो कुछ और डालोगे। ये देखो ट्रे, हमारी संडे बाजार वाली ट्रे है ये। कोका कोला फैंस के लिए मोबाइल कवर भी है। कोका कोला का भी फैन होते हैं क्या? हाँ, ये चूहे पकड़ने की दवाई है यहाँ देखो। अरे ये मत दिखाओ, ये बहुत गंदा होता है यार। इसमें ये सांप पकड़ने की दवाई है। चूहे की जो जान जाती है ना इसमें। ये मक्खी मच्छर, ये बिल्ली कुत्ता भगाने की, सांप की भी है। ये मकड़ी चींटी सारे जानवर भगा दो। ये देखो ये घास के टाइल्स भी मिल रहे हैं यहाँ, है ना? बढ़िया। और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, मेरा और अमित का फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सस्ते प्लांट्स मिल जाते हैं और हमारे सारे प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ आता है एक बिजनेस आइडिया भी। यहाँ से लो आप 100 येन का एक पौधा, उसको 2-3 महीने गमले में पालो पोसो, और उसके बाद 1000 से 1500 में बेच दो। क्योंकि ये जो पौधा इतना छोटा सा दिख रहा है, ये आप थोड़ा सा 2 से 3 इंच बढ़ा देते हो तो आपको इस 100 येन के सीधा मिलेंगे 1000 येन।
ये देखो ये मिल रहा है बरगद का पेड़।